दोस्तों ट्रेन में अपनी जिंदगी में आप एक ना एक बार तो बैठे ही होंगे। अगर नहीं भी बैठे होंगे तो फिल्मों और मोबाइल में ट्रेन देखी तो आपने जरूर होगी। लोहे की पटरियों पर एक विशालकाय इंजन, लोहे के पहियों से अपने साथ कई डिब्बों में बैठे हजारों लोगों को लेकर चलते हैं। इन्हें देखते हुए कभी न कभी तो आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये बनते कैसे हैं? इतनी बड़ी ट्रेन, पटरियां और पहिए कैसे बनाए जाते हैं? आज हम आपको सब दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिब्बे। दोस्तों शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसमें बैठकर आप ट्रेन में सफर करते हैं, यानी कि ट्रेन के डिब्बे। ट्रेन के डिब्बे स्टील की शीट से बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं जिन्हें कटर से काटा जाता है और वेल्डिंग करके कमरे तैयार किए जाते हैं। बता दें कि कोच की हर साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है और जब सब साइड तैयार हो जाती हैं तो क्रेन की मदद से सारी साइड को उठाकर वेल्डिंग और स्क्रूज से जोड़ दिया जाता है। इंजीनियर सभी साइड्स को बहुत ही सावधानी से जोड़ते हैं ताकि हादसे होने की संभावना को कम किया जा सके। अब शीट को जोड़कर जो डिब्बा बनता है उसे फिर पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है। फिर डब्बे के नीचे के हिस्से को तैयार किया जाता है। इस निचले हिस्से में शॉकर और ब्रेक जैसी चीजें लगी होती हैं। इसके बाद एक्सल वाली जगह में पहिए लगाए जाते हैं और पहिए लगने के बाद क्रेन से इसे सीधा किया जाता है और फिर पेंट होने के बाद इन्हें कोच के नीचे फिट कर दिया जाता है। अब काम स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग में कोच के अंदर सीट से लेकर टॉयलेट तक का सारा काम आता है, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, पानी और बिजली की सुविधा, फोल्डिंग बार वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर वो सब कुछ जो आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखते हैं। फिर इंटीरियर का काम कंप्लीट होने के बाद उन्हें टेस्टिंग के लिए वेयरहाउस ले जाया जाता है और फिर टेस्टिंग के पास होने वाले डब्बे को फाइनल टच दिया जाता है। इस तरह से बनकर तैयार होता है हमारी ट्रेन का डिब्बा, पटरियां। अब डिब्बे तो बन गए, अब इन डिब्बों को चलाने के लिए चाहिए पटरियां। बता दें कि भारत में कई कंपनियां हैं जो रेल की पटरियां बनाती हैं, जैसे हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, जिंदल एसएडब्ल्यू, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग। जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती दौर में ट्रेन की पटरियां लोहे से बनाई जाती थी, लेकिन उनमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली तो ये कि बदलते मौसम और बरसात की वजह से इनमें जंग लग जाती थी और वो टूट जाती थी, और दूसरी दिक्कत ये थी कि बार बार ट्रेन के गुजरने से वो खिस जाती थी और साइज में ऊपर नीचे हो जाती थी, जिससे ट्रेन के फिसलने और हादसा होने का डर रहता था। इसलिए अब रेल की पटरियों को स्टील अलॉय से बनाया जाता है, जो कि लोहा और कार्बन सिलिकॉन मिश्रित स्टील होता है, जिसको 880 ग्रेड भी कहते हैं। पटरियों को बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अलॉय को बाहर से खरीदती हैं, तो वहीं कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो रिसाइकल स्टील का यूज करती हैं। हम रिसाइकल वाले स्टील की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ स्क्रैप के स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर इस कंटेनर को ट्रक से दूसरे वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जहाँ क्रेन की मदद से इस कंटेनर को एक बड़े हीटर यानी भट्टी में डाल दिया जाता है, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट से तमाम स्क्रैप स्टील को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, जिससे वो स्क्रैप लोहे के लावा के फॉर्म में हो जाता है। अब इस लावे को एक कंटेनर में डाला जाता है और फिर कंटेनर से एक ट्यूब की मदद से रेक्टेंगुलर सांचे में डाल दिया जाता है, जिसे ब्लूम कहा जाता है, और इस तरह ये स्क्रैप ब्लूम में बदल जाता है। लेकिन हमें ब्लूम थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए रेलवे ट्रैक। तो अब यहाँ एक कटर की मदद से इन ब्लूम्स को 3.5 मीटर की एक लेंथ में काट दिया जाता है और फिर एक क्रेन इन्हें उठाकर वापस भट्टी यानी अवन में डाल देती है, जहाँ इन्हें 1200 डिग्री पर 5 घंटे तक गर्म किया जाता है। 5 घंटे तक पके स्टील को अब कन्वेयर की मदद से रोलर वाली मशीन में डाल दिया जाता है। इस रोलर के अंदर से इसे 4 से 5 बार निकाला जाता है। इससे इसकी लंबाई 4 गुना हो जाती है और फिर ब्लेड की मदद से इसे वापस 4 हिस्सों में काट देते हैं, यानी 3.5 मीटर के ग्लूम से अब 3.5 मीटर के 4 ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। अब इन ब्लॉक्स को वापस भट्टी में डाल दिया जाता है और फिर गर्म होने के बाद एक मशीन के अंदर से निकाला जाता है, जो उसे ट्रेन की पटरी का शेप दे देती है। अब इनके एंड्स को काट कर इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे ये सीधे भी हो जाते हैं और इनकी टेस्टिंग भी हो जाती है। फिर ऑर्डर के मुताबिक इन्हें साइज में काट दिया जाता है और इस तरह से पटरी बनकर लगने के लिए साइड पर आ जाती है। पहिए, ये तो थी पटरी की बात। अब बात करते हैं इन पर चलने वाले पहियों की और देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आपको शायद ये बात हैरान कर सकती है, पर पहिए बनते हैं स्टील की रॉड से। सबसे पहले रॉड को ब्लेड की मदद से काट कर उससे रोल बनाए जाते हैं और फिर इन रोल्स को मशीन से उठाकर शक्तिशाली इंडक्शन में रखा जाता है।
इंडक्शन में 20 मिनट रखने के बाद रोल्स को कन्वेयर की मदद से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ एक मशीन रोल को उठाकर इंडक्शन में रखती है और फिर शेप देने के लिए रोल को और ज्यादा गर्म किया जाता है। फिर इस गर्म रोल को प्रेसिंग मशीन पर रखा जाता है, जहाँ मशीन के 2 आर्म पहले तो रोल को सही जगह पर सेट करते हैं, फिर प्रेसिंग मशीन उसे प्रेस करती है। इस मशीन का खांचा रेल के पहियों की तरह होता है और 2 बार प्रेसिंग से ये रोल रेल के पहिए का आकार ले लेते हैं। फिर क्लो मशीन से इसे रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जो इसे शेप देती है और डिजाइन को कंप्लीट करती है। इसे शेप इस तरह से दी जाती है कि ये पटरी पर फंस कर चले। शेप आने के बाद इस पहिए को दूसरी प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो इसमें एक्सेल के लिए छेद करती है। छेद होने के बाद भाप वाली मशीन इस पर भाप मारती है और फिर एक सेंसर इसका साइज नापता है। फिर इसे पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे फाइलिंग मशीन पर रखा जाता है, जो इसके एज को क्लीन करती है और इसे चमका देती है। अब इन्हें एक्सेल पर फिट किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद उसको कलर किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। इंजन। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे पहले ट्रेन में दिखता है, यानी इंजन। बता दें कि ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव कहते हैं। ये बहुत ताकतवर मशीनरी होती है क्योंकि इसे ट्रेन की कई बोगी खींचनी होती हैं। भारत में कई कंपनी हैं जो भारतीय रेल के लिए इंजन बनाने का काम करती हैं, जिसमें सबसे पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL या भेल, जो कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने भारतीय रेलवे को हजारों इलेक्ट्रिक इंजनों, डी लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और ट्रैक रखरखाव मशीनों की आपूर्ति की है। BHEL यानी भेल ने ही WAG-7 विद्युत लोको का निर्माण भी किया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ट्रेन के एक इंजन में कितनी ताकत होती है। आपको सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन ट्रेन के इंजन में 16 सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी की होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन के इंजन की कुल क्षमता करीब 1.75 लाख सीसी की होती है। यानी अगर आप इसे होंडा सिटी कार के इंजन से कंपेयर करें तो करीब 116 कारों के बराबर अकेले एक इंजन की ताकत होती है, क्योंकि होंडा सिटी का इंजन 1428